पत्रकार नील तिवारी पर चाकू से हुआ प्राणघातक हमला। बीती रात भानतलैया क्षेत्र में बदमाश बहसबाजी करते हुए पत्रकार नील तिवारी को धारदार हथियार से लहूलुहान कर फरार हो गए। बदमाशों द्वारा इससे पहले भी प्राणघातक हमला किया गया था। हनुमानताल थाना में शिकायत की जा चुकी थी, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। पत्रकार नील तिवारी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हनुमानताल थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। अभी जो हुआ है ये अटैक प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। इसके पहले भी मेरे ऊपर एक अटैक हो चुका है जिसमें मेरा कैमरा भी टूटा था, मेरे को काफ़ी चोटें लगी थी। सभी अखबारों में ये खबर भी छपी थी, पत्रकार पे हमला हुआ। उसकी जानकारी आज तक नहीं लग पाई, पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाई कि किसने अटैक किया था। आज ये अटैक खुल के सामने से हुआ है मेरे ऊपर, और पत्रकारिता के कारण कई दिनों से इनसे मेरा बात ऐसी चल रही है कि कभी ये बोलते हैं कि इसको कवर नहीं करो, हमारे यहाँ पे ये जो काम हो रहा है रात को हम यहाँ तकवारी करते हैं उसको कवर नहीं करो। कई दिनों से ये चल रही है बात, लेकिन फिर भी मोहल्ले के कारण मैं इनके ऊपर मैंने पिछली बार शक नहीं किया। आज खुल के इन्होंने सामने आकर मेरे पिताजी को धक्का दिया, मेरे घर के सामने गाड़ियाँ गिराईं, और कम से कम भी 7-8 लोग इकट्ठे हुए थे, जिसमें से 3 लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया है। अब उसमें से स्वयं और उसका एक भाई था जो दोनों हथियार लेके आए थे, डंडे, और उनके पास धारदार हथियार था। किसने मारा है मुझे नहीं पता, इन दोनों में से किसी एक ने मुझे मारा है। और इन्होंने पहले विवाद किया, विवाद के बाद फिर उन्होंने बोला कि तुम ज़्यादा पत्रकारिता दिखाते हो, फिर मेरे ऊपर इन्होंने अटैक किया। भैया ये कमर में पड़ा है, मुझे कुछ धारदार इन्होंने मारा है, पूरा ये छेद हो गया है। तो चाकू है, गोली की आवाज़ नहीं आई इसलिए मुझे शक नहीं है। छेद तो गोली जैसा है, लेकिन गोली की कोई आवाज़ नहीं थी, ये चाकू ही मारा गया लग रहा है मुझे, किसी धारदार हथियार से अटैक किया। पुलिस कंट्रोल रूम जबलपुर में आयोजित की गई प्रेस वार्ता। कुछ दिनों पहले कुख्यात बदमाश अनिराज नायडू उर्फ अन्ना की माड़ोताल तालाब में लाश मिली थी। थाना माड़ोताल अंतर्गत हुई हत्या का आज खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार प्रॉपर्टी विवाद पर आपसी रंजिश के चलते बदमाश छोटू चौबे के कहने पर हत्या की गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, आगे की पूछताछ जारी। अनिराजू नायडू उर्फ अन्ना एक लिस्टेड गुंडा था, जिसकी लाश मिली थी थाना माड़ोताल में तालाब में। जो मृतक है अनिराजू नायडू उर्फ अन्ना, उसे आइडेंटिफाई किया गया। और जब ये पूरे प्रकरण की इन्वेस्टिगेशन की तो शुरुआत से ही थोड़ा आइडिया लगने लगा था कि ये आपसी गैंग वॉर का चक्कर है। हमने करीब 50 से 60 के बीच में अलग अलग विटनेसेस को हमने पूछताछ की। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे विटनेसेस ने पुलिस को मिसलीड करने की कोशिश की। कई लोग ऐसे थे क्योंकि इन लोगों में आपस में एक दूसरे से लड़ाइयाँ भी रहती हैं, कई लोग एक दूसरे से डरते भी हैं और कई एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। तो उन लोगों ने कई जगह ऐसा हुआ कि पुलिस को मिसगाइड किया कि मैंने उसे इस दिन देखा था, मैंने उससे वहाँ मिला था। इस तरह के फैक्ट्स को कई लोगों ने घुमाया। तो हमारी जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो उस इन्वेस्टिगेशन में 2 लोगों को हमने चिन्हित किया जो घटना दिनांक से गायब थे। उनको जब फॉलो करके पुलिस ने आगे बढ़ी तो 2 आरोपी इस प्रकरण में पुलिस ने अरेस्ट किए। एक का नाम कामरान अली है, ये 22 वर्ष का है, और एक अनुशय राय है। ये 2 लोगों को पुलिस ने चिन्हित करके पकड़ा है। इस प्रकरण के उनको पकड़ने के बाद इस पूरे प्रकरण का खुलासा, इसमें वजह ये निकल के आई है कि पहले अनिराजू नायडू अन्ना जो है वो पहले दोनों साथ ही काम करते थे, ये सब लोग दोस्त थे। फिर उसने अभी रिसेंटली जो है दूसरे ग्रुप्स की तरफ भी काम करना शुरू कर दिया था, और इनका कोई एक प्रॉपर्टी का विवाद तो ये सामने आ रहा है, जिसको लेके इन लोगों को बीच में अनबन बनी हुई थी। और लगातार ये लोग इनके कन्फ्रंटेशन फ़ोन पे और ये सब होते रहते थे। और उस दिन ये घटनाक्रम हुआ जिसमें सही है उसमें 10,000 रुपये का भी रिवॉर्ड हमने डिक्लेयर किया है। और जो इस तरह के अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त मुख्य करवाने वाले छोटू चौबे है जो इसका गया। संजीवनी नगर में अनुशय राय का जो घर है वहाँ पर कल रात चलते हाईवा में अचानक लगी आग, टला बड़ा हादसा। जबलपुर में मंगलवार की रात अंधमूग बाईपास के पास रात 8:30 बजे चलते हाईवा में अचानक आग लग गई। आग लगते ही ड्राइवर ने सूझबूझ के साथ हाईवा को सड़क किनारे खड़ा कर ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट है आग लगने की वजह। इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू।
तुरंत हम लोग जैसे ही पहुँचे तो कैबिन में आग लगी हुई थी, तो कैबिन की आग हम लोग तुरंत बुझाई और वहाँ से फिर रवानगी। हाँ, विवेक कुमार कंदेले हैं, फिर मोटा मालिक भी आ गए थे। ये अपने कटंगी रोड पे रहते हैं, उनका डंपर था, खाली डंपर था। अपन ने टायर आयर पूरा बचा लिया था उसके, कैबिन में बस पूरी आग लग गई। अतिक्रमणकारियों पर चला नगर निगम का पंजा। 3 पत्ती से मालवीय चौक, सराफा से मिलौनीगंज तक नगर निगम के अमले द्वारा अतिक्रमण पर कार्यवाही की गई। अतिक्रमणकारियों द्वारा लगाई गई अवैध दुकानें, ठेलों और अवैध पार्किंग पर की गई चालानी कार्यवाही, जुर्माना सहित सामान भी किया गया जब्त। ये कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। 3 पत्ती से लेकर के और 3 पत्ती से मालवी चौक होते हुए हम सराफा और अपना मिलौनीगंज तक की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें सड़क मार्ग के जो दोनों तरफ ऐसे लोग जिन्होंने दुकान लगाकर अतिक्रमण किया हुआ है और पार्किंग को बाधित किया हुआ है, इनके सामान भी जब्त कर रहे हैं और जुर्माना भी अधिक कर रहे हैं। फुल कार्रवाई हो रही है। अभी आप देखिए कि लगातार कार्रवाई हो भी रही है। आप लगातार हमारे अभी पिछले 15-20 दिन के रिकॉर्ड को देखिए, डेली हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसके अलावा सामान भी जब्त हो रहा है और जुर्माना भी इन पर अधिरोपित कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार हेलमेट जोन बनाया गया है। शहर में बढ़ती दुर्घटनाओं के मद्देनजर सभी से हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग के लिए अपील की जा रही है। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वाले वाहन चालकों पर की गई चालानी कार्यवाही। सदर क्षेत्र और हाईकोर्ट के पास हमने 2 नो हेलमेट और सीट बेल्ट जोन बनाए थे और आप सब लोगों ने देखा होगा कि वहाँ की कार्रवाई से शहर में करीब 70-80% लोग अब हेलमेट पहनने लगे हैं। और हम लोगों ने इस प्लानिंग को आगे बढ़ के अभी गोरखपुर और गढ़ा दोनों क्षेत्र में हमने इस तरह के सिस्टम्स लगाए हैं और हमें पत्रकार बंधुओं का फीडबैक भी मिल रहा है और हमें सपोर्ट भी मिल रहा है और जनप्रतिनिधियों का जो व्यापारी संघ है, सभी लोगों का हमें सपोर्ट मिला। पत्रकारों पर बढ़ रहे हमले को लेकर आज दोपहर में राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय संयोजक नलिन कांत बाजपेयी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष परमानंद तिवारी के नेतृत्व में एसपी से मुलाकात की गई। मुलाकात के दौरान परिषद सदस्यों ने बीती रात पत्रकार नील तिवारी पर हुए हमले की निंदा करते हुए सख्त कार्यवाही की और सुरक्षा मुहैया कराने की मांग करी है। कल रात हमारे पत्रकार साथी नील तिवारी के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ और जिन लोगों ने हमला किया उन हमलावरों को चिन्हित भी कर लिया गया है और रात में ही नील तिवारी जी को हमारे साथी पाठक जी द्वारा वहाँ पे मेट्रो अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनकी हालत अभी चिंताजनक है। उसी संबंध में हम लोग आज एसपी ऑफिस आए हुए थे और एसपी साहब से निवेदन किया है कि इस संबंध में तुरंत कार्रवाई कर अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और कलेक्टर साहब से भी मुलाकात इस संबंध में की जाएगी और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बात की गई है कि इन पत्रकारों को सुरक्षित रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ध्यान दे। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी थाना पुलिस द्वारा मृतक को ट्रेन से उतारकर गरीब नवाज कमेटी को सूचना दी गई। निर्धन मजदूर अंतिम संस्कार करने के लिए सक्षम नहीं थे। कमेटी के सदस्यों द्वारा मजदूर के बेटे से करवाया गया अंतिम संस्कार। ये बिहार से मुंबई जा रहे मजदूर हैं। कटनी के पास तबीयत खराब हुई और उनको अटैक आया, जो कि अपने जबलपुर स्टेशन पे मतलब जीआरपी द्वारा उतारा गया है और वो मजदूर हैं, इस लायक नहीं थे कि वो अंतिम संस्कार कर पाएँ। तो उनकी सूचना वहाँ स्टेशन से दी गई और वो लोगों के साथ मैं रानीताल मुक्तिधाम में लेके आया हूँ उनकी बॉडी को और अंतिम संस्कार उनके पुत्र के द्वारा कराया गया। उनका नाम अनूप सिंह है। पुलिस ब्रास बैंड बुनियादी सत्र का हुआ शुभारंभ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के हर जिले में पुलिस ब्रास बैंड की स्थापना की पहल की गई थी। इस पहल के तहत 6वीं बटालियन जबलपुर में पुलिस ब्रास बैंड बुनियादी प्रशिक्षण सत्र 2024 का आज शुभारंभ किया गया। यह प्रशिक्षण अगले 3 माह तक आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में छिंदवाड़ा, सागर, ग्वालियर, दतिया, मंडला, बालाघाट की बटालियन से आए कुल 123 अभ्यर्थी प्रशिक्षण में शामिल होंगे। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री मोहन यादव जी द्वारा हर मध्य प्रदेश के हर जिलों में पुलिस बैंड की स्थापना हेतु
ये पहल किया गया था। ये बहुत ही अच्छा पहल है क्योंकि आज इस ब्रास बैंड के प्रशिक्षण सत्र के शुभारंभ पे मेरे द्वारा इन सभी लोगों से मिला गया था। यहाँ पर कुल 123 लोग यहाँ 6 बटालियन में है। इसी प्रकार इंदौर में और भोपाल में भी इन लोगों की प्रशिक्षण चल रही है। ये 3 महीने का प्रशिक्षण है। इससे काफ़ी हम लोग मार्च पास्ट में और हमारे 15 अगस्त और 26 जनवरी के परेड में भी काफ़ी लाभ है।